You have been a single father for a daughter. बहुत कमाल का एरिया है तुम्हारा. मैं चाहता हूँ कि वो जो इलाका है ना, उस इलाके को भी थोड़ी लाइट डालो, बिकॉज फैमिली एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है हर शख्स के लिए, हर बंदे के लिए. और पहला जो किस्सा था जी, डॉक्टर का, वो दोनों ये आपको मैंने भारतीय वो और परिवार जो है, हम 6 भाई हैं. 3 भाई गांव में रहते हैं, 3 भाई हम इधर रहते हैं 2007 से. और माता पिता जब मैं स्टार बन गया तो उस समय, अब परिवार थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि भाई भाई सबकी शादियां होने लगी. तो ये पहले डिसाइड किया कि कहाँ घर बनवाएं, लखनऊ में बनवाएं कि बरेली में बनवाएं कि शाहजहांपुर में बनवाएं. तो चूंकि परिवार बड़ा था तो हम लोगों ने कहा कि ये डिसीजन लिया सबने कि हम अपने गांव में ही घर बनवाएंगे. शाहजहांपुर, हाँ, कुंडरा में हाँ, कि वहाँ से. अब एक बार बहुत साल पहले की जब हम छोटे बाहर पढ़ना शुरू हुए तो दीपावली पे गांव नहीं पहुंचे थे. तो माता जी ने पूछा कि फिर 2-3 महीने बाद पहुंचा तो माता जी ने कहा कि गांव दीपावली में क्यों नहीं आए. तो बोले, मैंने कहा कि वो एक हैमलेट नाटक कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा बिजी हो गया था. तो रिहर्सल को बहुत स्पीचेज हैं. तो बोले कि नहीं वो कोई नाटक कर रहे हो, लेकिन वो होली दीपावली सब बेटे साथ में रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है. क्या बात. और मैंने अम्मा बोलता हूँ प्यार से, ऐसे कान पकड़े. और शायद एक बार पैर में फ्रैक्चर हुआ तो, और एक बार कहीं से मैंने 3 बार पूरे 36 साल में ऐसा जब गांव की होली दीपावली नहीं कर पाया. तब से लेकर आज तक मैं कभी भी पूरी दुनिया में कहीं होली दीपावली अपने माता पिता के साथ में ही होता. क्या बात. माता जी हम थोड़े से बातूनी बचपन से थे. तो एक बार मामा लगता है हमारी उम्र का, तो वो हमें टिंगू कहते किस बात पे झगड़ा हो गया एकदम टिंगू. तो मैंने उसको वहीं पे मामा को पटक दिया. वो जाके तुरंत माँ के पास पहुंचा कि देखो दीदी, वो जिज्जी बोले जिज्जी ने मारा है. तो मैंने कहा इन्होंने हमें ऐसे टिंगू क्यों बोला. तो बोले, माँ बोली तुम्हारा गलती है, तुमने कतई कभी शारीरिक रूप से किसी को पीटना ऐसे नहीं करना है, माँ भाई है ना. और उधर से कि कजिन, और हमें बोले तुम भी ऐसे नहीं बोल सकते, हमारा बेटा 105 फीट 100 फीट का है. बोले जब माए बोलते 100 फीट का है. तो ये बचपन में माँ ने जरूर बोल दिया, लेकिन हम अंगद करने वाले लोग हैं. मुझे हमेशा गलतफहमी की 100 फीट की हाइट तो मिली हुई है, 5 फीट 2 इंच. तो जब भी कई बार बोलता हूँ 105 फीट 2 इंच बोलता हूँ अपने आप को. ये छोटी छोटी जो माँ, एक बार माँ से बात हुई तो बोले कि बेटा अब डर लगता है कि अब बच्चे सब बड़े हो रहे हैं, सबकी शादियाँ होंगी, तो अब धीरे धीरे बच्चे होंगे तो सब अलग अलग. तो माँ हमारी पूरे गांव में ऐसी है कि बिल्कुल झगड़ा किसी का ना हो. और अगर हम हैं तो आपसे झगड़ा हो गया तो आपसे गलती नहीं, अपने की गलती तुम्हारी होगी, तुमने किया होगा. इस तरीके की वो महिला है. का बिल्कुल कोई अक्षर पढ़ी नहीं है माँ, लेकिन कुंती से कम नहीं है हमारी माँ. और आप विश्वास करिए कि पूरे गांव में सब, क्योंकि हम ननिहाल बड़े हुए तो सब पूरे भाई बहन के, और हमने कहा माँ जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम कोशिश करेंगे कि अगर अभी 13 हैं और 130 हो जाए, फिर 300 भी हो जाए, मैं तो सबसे बहुत ज़्यादा जीना चाहता हूँ ठीक है ना. लेकिन जब तक हम जीवित हैं कोशिश करेंगे कि परिवार सब इकट्ठा ही रहेगा. क्या बात है. और बाकी काम बड़े भैया जो हैं वो डेयरी का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. छोटा भाई जो है वो बिजनेस और प्रधानी कर रहा है. सबसे छोटा वाला खेती. हमारे यहाँ आज भी आप अगर गूगल में कोरोना हम लोगों ने शूट करके डाल दिया, हालांकि हमने तो कभी नहीं, लेकिन गांव में कोई 1 इंच जमीन किसी से लफड़ा ना हो, अपनी इतनी छोड़ देनी है. शादी का. और इधर जब हमारा इसमें एडमिशन मिला मुझे, NSD नहीं
नहीं ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में। तो वहाँ पे मुझे बहुत तारीफ रिश्तेदारों की, कितना छोटा लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट, वो भी केंद्र की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल से उसका। अब पता लगा पिताजी के पास कोई काम नहीं, उनके आने लगे। तो उस समय 12वीं में 12 पास 17-18 साल के हो गए थे। तो पिताजी के पास में कि सबसे कम उम्र का लड़का और इतना बड़ा अच्छी सर्विस में, केंद्रीय सर्विस में पहुंच गया और फौजी टेलर बन गया। और बस फौजी टेलर बहुत कमाल का टाइटल है यार, ये लाइन में कमाल। कुछ तुम एनर्जी का, तो मुझे डिसिप्लिन वो ही रहता है, वो अंदर अंदर की। इतनी देर इंटरव्यू दे रहा हूँ, इतनी देर तो मैं कभी बैठता ही नहीं, 4 बार और टहल लेता हूँ। तो बस एक उन्होंने तुरंत जैसे ही हमारी वो ट्रेनिंग खत्म हुई और उन पिताजी बोले अब तो 4-6 महीने में वो आ जाएगा नियुक्ति प्रमाण पत्र, ज्वाइन कर लेगा। पिताजी ने शादी तय कर दी। शादी तय कर दी तो हमने विरोध भी किया, लेकिन गांव में वो विरोध नाकाफी था। क्योंकि 18 साल की उम्र में शादी नहीं करोगे तो बुढ़ापे में शादी करोगे, ये करोगे 18, मतलब वहाँ पे जहाँ 15, 16, 17 साल में शादियाँ होने लगती हैं सबकी। तो शायद 19 साल तक बच पाए। 19 साल की उम्र में वो शादी हुई हमारी। हमने पिताजी से बोला जो आपने, शादी होने के बाद में टचवुड इतनी अच्छी ससुराल और इतनी अच्छी वाइफ मिली कि जो उसने बाद में पता लगा कि उस लड़की ने बोल दिया था अपने पिताजी से कि आप 4 जगह लड़के देख लो, लेकिन मेरी इच्छा राजपाल से शादी करने की है। तो उस समय गांव की लड़की अपने पिता माँ को बोली थी। तो पिताजी से बोले कि वो लड़की राजपाल को देखा था एक शादी में, तब से हमारे बड़े भाई की शादी में देखा था उसने। वो शादी हो गई और हम उस समय ये ट्रेनिंग और ये थिएटर और शाहजहांपुर वहाँ से 50 किलोमीटर कि 1-2 साल में परिवार को जैसे पढ़ाई वढ़ाई खत्म कर लें, तो संयुक्त परिवार है तो सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो फिर उसके बाद में हम आपको ले जाएंगे। तो ये मतलब मई में शादी हुई और जुलाई और मई में नेक्स्ट ईयर, मतलब जुलाई में शादी हुई, मई मतलब 1-1.25 साल का हमारा साथ रहा। उसमें जो है वो वाइफ पता लगा 2-3 महीने बाद कि प्रेग्नेंट है। तो माँ, भाभी और पिताजी सब लोग, और हम आए तो 9वां महीना था। लेकिन उसने बोला कि वाइफ से मैंने पूछा कि हमने कहा हम रुक जाए, क्यों हम भी बच्चे ही थे। तो बोले कि नहीं अभी 6-7 दिन हैं। और अम्मा जी और पिताजी सब लोग डॉक्टर वगैरह सब यहाँ पे, वो बंडा ब्लॉक है तो कोई तकलीफ नहीं है, घर ठीक, मतलब खाने पीने की समस्या नहीं थी कोई भी। और तो मैं गया और 2-3 दिन बाद पता लगा कि भाई हमें शाहजहांपुर बताने आए, क्योंकि उस समय फ़ोन भी नहीं थे कि भैया घर चलिए। तो हम गए तो वो बच्ची का जन्म हुआ और बच्ची का जन्म होने के 15 मिनट बाद पता नहीं वो जबकि बड़ा मुश्किल होता है कि जच्चा अगर बच्चे को जन्म दे दे, उसके बाद जन्म होने से पहले कॉम्प्लिकेशन होती है। जन्म आसानी से हो गया, लेकिन कोई दवाई उवाई कौन सी क्या थी, कुछ उसको क्या बोलते हैं वो हो गया, रिएक्शन हो गया। और 15-20 मिनट बाद में उसका निधन हो गया। तो फिर वो बच्ची को उसी समय बड़ी भाभी के एक बच्ची हुई थी, तो उस बच्ची को तो दूध बड़े भाभी ने ही पिलाना शुरू कर दिया। और मैं अभी पढ़ ही रहा था, अभी दूर दूर तक नहीं कि हम कौन से फील्ड में जाएंगे। और ये जो नौकरी थी ये मतलब करने की अंदर से नहीं कि अभी थोड़ा थिएटर और करना है। तो उसके बाद में 91 की ये बात है, 92 फिर हम लखनऊ चले गए थे। और फिर 2000 में जो है हमारी ये जंगल रिलीज़ हुई इस यात्रा में। और 2001 में हम कनाडा गए तो द हीरो करने, प्रवीण भाई शाह जी की प्रोड्यूसर थे। तो वहाँ हमारी राधा से मुलाकात हुई 12-13 साल बाद। ओरिजिनल नाम राधा ही था? हाँ, ओरिजिनल राधा ही था। वो 3 साल की उम्र से वो उसका उपनेम राधा ही था। वैसे कोमल दत्तानी नाम था, लेकिन पूरे उसका मोहल्ला राधा ही राधा। वो अपने नाम मतलब राधा कोमल दत्तानी, और जो निकनेम नहीं बोले जैसे हमारी, तो राधा ही। तो जब मिले तो फिर आप समझिए कि फिर हमने 2003 में शादी, वो तो आपको पता ही है, 2003 में शादी हुई। और 2003 में शादी होने के बाद सबसे पहला काम कि वो बिटिया को हम लेके आए थे। क्या बात है।
फिर वो प्रॉपर राधा ने उसको कहते मदर की तरह, क्योंकि परिवार ने उसको 10-12 साल का बना दिया था पाल के, तो इसलिए हमारी और राधा की उम्र में 12-13 साल का अंतर है। क्योंकि हमने शादी 30-35 साल के, उसमें राधा 18-19 साल की थी, मतलब जब शादी हुई। फिर एक वो फिर राधा के रूप में, लेकिन आज भी एक फिजिकली साथ है और बिलीव करिए एक मेंटली हर समय साथ में है। और कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हमने उसको खोया है, क्योंकि वो उम्र में मतलब किस्सा सुनते हो, लेकिन ये थोड़ा भारी था कि एक ही साल में मतलब कि जिसके साथ में आप सोते हो और उसको अचानक मतलब आप, तो वो थोड़ी कच्ची उम्र थी, तो लेकिन वो आप लोगों के दुआ से वो हो गया। और फिर आज हमारी राधा से शादी किए हुए 20 साल हो गए। क्या बात है। और राधा ने मतलब अब जितना बोलूं उतना कम है कि लगभग परिवार के बच्चियां और बच्चे और एक दो अपने, एक खून का रिश्ता होता है, एक विश्वास का रिश्ता होता है अशोक भाई, इतनी मुसीबतों में कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से लगभग राधा ने 16 बच्चे पढ़ाए हैं। अच्छा। और जिसको क्रिकेटर बनना था उसकी क्रिकेट की, जिसको जो बनना था, और लगभग 2-3 साल और बचे हैं। तो सब बच्चे जितने भी 16 बच्चे हैं, मैं उनके लिए भले ही चिड़िया का दाना बनने का माध्यम बना हूँ, लेकिन राधा ने राजपाल को ही एक्सेप्ट नहीं किया, राजपाल की पूरी संस्कृति को एक्सेप्ट कर लिया। गांव में कभी मिले थे तो जीन्स से हाथ तक फटी थी और जब इधर आए तो सलवार कमीज में हो गए, पैंट शर्ट में, जब गांव गए तो साड़ी में हो गए। और कब पता लगा कि माता पिता के सामने जो अपनी गंगा जमनी तहजीब है कि बड़ों के सामने थोड़ा सर ढक लेते हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लिया। शी नोज 5 लैंग्वेजेस, कि गुजराती, अभी हिंदी, अंग्रेजी तो सब कोई जानता है, ब्रिटिश एक्सेंट, कैनेडियन एक्सेंट, कुछ तो अब इस 5, जिसको कंप्यूटर, वो एक्चुअली देखा जाए तो मैं वो पढ़ा लिखा रूप है और हम बगैर पढ़े लिखे रूप हैं, लेकिन आत्मा एक है। मतलब आपकी एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी है और आपके गुरु हैं, मैंने देखा भी है बहुत बार उनके सत्संगों में आपको जाते हुए, कि जो पकड़ है स्पिरिचुअलिज्म को लेके, वो क्या है? भाई इसको स्पिरिचुअलिज्म कहें ये तो बाद की, लेकिन मुझे लगता है ना कि जीवन में हर आदमी, चाहे डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में, जीवन की जब रेलगाड़ी चलती है तो आप अपने परिवार के इंजन जरूर हो जाते हैं और उसमें बैठे हुए यात्री आपके परिवार के अंश वंश हो जाते हैं, लेकिन नीचे एक कर्म और धर्म के 2 पहिए चलते हैं। कर्म का पहिया ये है कि जो सवेरे से उठे, जो चिड़िया के से लेके हम वो जो भी करवा में, लेकिन उसके पैरेलल एक धर्म का पहिया चलता है जो आज से नहीं हजारों साल से, कि उनका अभिषेक हो रहा है तो फलाने महर्षि जी बैठे हैं या ये बैठे हैं, या बोलते हैं कि राजपुरोहित बैठे हैं या फिर राजगुरु बैठे हैं। और चूंकि हम लोग भी बचपन से काखा गा से लेके कोई न कोई टीचर हमें पढ़ाता है, कोई काखा गा, कोई, तो उसमें बोलते ना कि एक माता पिता का तो मीनिंग पता था, माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से संसार पता लगने लगा था, लेकिन 100 टीचरों ने अपने को पढ़ाने में, कला में, सब में साथ दिया, लेकिन और 100 टीचर निर्देशक के रूप में अपने को मिले, लेकिन इन सब के बीच में एक सामंजस्य बिठाने के लिए एक जीवन का निर्देशक हम उनको मानते हैं, वो दद्दा जी, जिन्होंने कभी सफलता में उड़ने नहीं दिया और असफलता से कभी मतलब बोलते ना मायूस नहीं, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि अगर जीवन के अखाड़े में आपको अच्छा, चलो अभिनय के अखाड़े में आपको अच्छा अभिनेता बनना है तो उस पहलवान को याद कर लो जो होता तो बहुत तगड़ा है, लेकिन जब कुश्ती के अखाड़े में पहुंचता है तो पतला दुबला पहलवान उसको पेंच लगा के उठा के पटक देता है पहली बार में। तो फिर उसको पता लगता है कि ताकत तो चाहिए लेकिन दिमाग भी चाहिए, टाइमिंग भी चाहिए, फिर ठंडापन भी चाहिए, और धीरे धीरे दांव पेंच सीख के 50 बार हार के फिर एक दिन वो जीतने लायक भी हो जाता है। तो आज मैं
इस मुकाम पे जितनी फिल्में कर चुका हूँ या जितना भी प्यार पा चुका हूँ, उसमें अभिनेता कैसा होता पता नहीं, लेकिन दद्दा जी के गुरु जी के रूप में मिलके संस्कार कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, आचरण कैसा होगा, और आपकी पेशी कैसी होगी, आपकी पेशगी कैसी होगी, आपका पेशा क्या होगा, व्यक्ति कैसे होंगे, व्यक्तिगत कैसे होंगे और व्यावसायिक कैसे होंगे, ये धीरे 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 चूंकि प्रैक्टिकल के रूप में अपने थिएटर करने की आदत थी, तो लगभग दद्दा जी ने 132 यज्ञ किए हैं। उसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र यज्ञ, जिसमें सीएम भी आ रहा है और जिसमें प्यून भी आ रहा है, हर समाज का आदमी आ रहा है, लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं साथ में, और हमेशा उसके पीछे विश्व कल्याण हेतु। और यही उन 20 साल तक अगर आप संस्कार पे चले जाएंगे तो आप 20 साल के प्रमाण मिल जाएंगे, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वो उज्जैन का सिंहस्थ मेला हो, हर साल। और उसमें एक ही चीज़ हम मानते हैं कि हमें दद्दा जी ने सिखाई कि पेशा तो आप अपना अपना करते हो, लेकिन आपका जो व्यक्ति है ना, अंदर से व्यवहार के रूप में जब निकले, जिसको, क्योंकि आप पैदा करने के मालिक नहीं हो, आप मरण के मालिक नहीं हो, आप किसी को ये नहीं दे सकते कि आप कब जन्म ले वो कब मरोगे, ये किसी को नहीं जब पता है, तो सिर्फ उसमें एक ही चीज़ याद रखो कि आप इंसान बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कर्म को व्यवहार में बदलो और अभ्यास में बदलो। और एक लाइन याद रखो जो 20 साल लगातार और जब तक जीवित हूँ, कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, जितने भी अपने, और जल जंगल जमीन पहाड़ी पर्यावरण पर्यटन की जय हो। तो मतलब जहाँ पे जो ब्रह्मांड की बात करता है, और पंच परमेश्वर मतलब धरती आकाश पाताल जल वायु अग्नि, तो ये धरती आकाश पाताल जल वायु अग्नि की जो कीमत है, कि वो कीमत अगर ये आध्यात्मिक जीवन से नहीं जुड़ा होता तो नहीं समझ पाता। तो इसलिए जब कोई जीवन में जटिलता आ जाए तो उसका सामना कैसे करना है, वो भी धर्म से करना है। और जब कोई मतलब अच्छी आपको सफलता मिल जाए तो उसको भी व्यवहार के साथ में सफलता को, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। बड़े भैया 10 ऐसे उदाहरण हैं, हम खुद अपने आप को उदाहरण बीच बीच में मानते हैं कि सफलता मिलना बहुत आसान है, सफलता को पचाना उससे 10 गुना मुश्किल है, और जो आपने अचीव कर लिया उसको कैरी करना उससे 100 गुना मुश्किल है। तो यहाँ पे आपका आध्यात्मिक जो आपने आवरण जिया है वो काम आता है। एक्चुअली मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, जो तुम्हारे चेहरे पे सुकून है, जो तुम्हारी पर्सनालिटी है, जो तुम्हारा अट्रैक्शन है, जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है, और जो लोग जिस तरीके से तुम्हारे पीछे या तुमको सराहते हैं या तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, ये तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद है तुम्हारे पर। और मैं खुद क्योंकि इसको बिलीव करता हूँ हमारे गुरु के आसपास होने की वजह से, कि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ जो है वो वो स्ट्रेंथ हमारा गुरु है, हमारे वो टीचर और स्पिरिचुअल गुरु जो हमारे हैं वही हमारी ज़िंदगी बनाते हैं, वही ज़िंदगी हमारी प्रोटेक्ट करते हैं। जलसे में सब शामिल हो जाते हैं, हार आपको अकेले झेलनी पड़ती है,